हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी रूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आलोक दीक्षित और मैं आपका करंट अफेयर्स मंथली लेकर आया हूं फरवरी 2021 के लिए। और इसमें जो भी करंट अफेयर्स है उसमें टॉप क्वेश्चंस छांट के रखे गए हैं जो कि आपके यूपी पीएससी और यूपीएसआई के जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। अभी बीपीएससी का भी एग्जाम आ रहा है 67, उसमें भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और भी जो एग्जाम्स हैं जैसे आरओ की भी विज्ञप्ति आ गई है, उन सभी के लिए जो भी करंट अफेयर मैक्सिमम करंट अफेयर्स जो है वो सभी एग्जाम्स के लिए पूछे जाते हैं, तो ये सभी एग्जाम्स के लिए आपके बेनिफिशियल होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। इसमें मैंने एनिमेशन के द्वारा सारी चीजों को समझाया है, पिक्टोरियल तरीके से चित्र भी दिखाए हैं, तो ताकि अब रटना नहीं, अब समझना है। तो पूरी डिटेल एनालिसिस की गई है, बहुत कम समय में एनालिसिस की गई है। और ये हमारे इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे फरवरी मंथ का। हमारा करंट अफेयर डेली का जो शेड्यूल है वो भी आ जा रहा है, डेली के जो वीडियोस है वो भी आ जा रहे हैं, और जो वीकली करंट अफेयर्स हैं वो भी इस चैनल पर पोस्ट कर दिए जा रहे हैं प्रकाश केसरवानी सर के द्वारा, तो आप उसको देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हुज डेथ एनिवर्सरी इज कमेमोरेटेड एज समर्पण दिवस। तो इसमें पूछा गया है कि जो हमारा समर्पण दिवस है वो किसकी याद में मनाया जाता है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ही वॉज ए वेटेरियन पॉलिटिशियन, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक सोशल वर्कर भी थे और इनकी याद में मनाया जाता है। तो अगर हम लोग देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रिब्यूट दिया था भारतीय जनसंघ के जो लीडर थे, आपको बताया मैंने, पॉलिटिकल लीडर थे, इनकी 53वीं जो डेथ एनिवर्सरी है उसको समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये कब मनाया गया, देखिए फरवरी 11, 2021। ठीक है, तो डेट भी याद रखिएगा साथ में आप लोग। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है आरबीआई हैज सेट अप 8 मेंबर कमेटी फॉर स्ट्रेंथनिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन द चेयरमैनशिप ऑफ। आरबीआई ने 8 सदस्यीय समिति बनाई है जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उनको मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में की गई है। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एनएस विश्वनाथन जी के याद में, एनएस विश्वनाथन जी की अध्यक्षता में बनाई गई है। आपको भी हाल ही में याद होगा कि वर्ष 2018 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो था, जो कोऑपरेटिव बैंक था, वो काफी ज्यादा दिवालिया हो गया था, बैंकरप्सी के कगार पर आ गया था। फिर आरबीआई ने उस पर पीसीआर के तहत बहुत सारे रोक लगाए और अब जाकर वो सही हुआ है। अभी जो 4 बैंकों का निजीकरण करने का किया गया है उसमें ये बैंक भी शामिल है। तो ये 8 मेंबर की कमेटी है और ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूत करने के लिए बनाई गई है। और ये एनएस विश्वनाथन जी कौन थे, ये हमारे फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर थे, फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन फीचर्ड इन 2021 टाइम 100 नेक्स्ट। तो देखिए अगर यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर 5 लोग थे, 5 भारतीय थे जिनको टाइम मैगजीन में किया गया था। और वो थे कौन कौन, देख लेते हैं। इसमें विजय गद्दे जी थे, ऋषि सुनाक जी थे, अपूर्व मेहता थे और रोहन पॉलपुरी थे। 4 लोग ये थे और एक लोग कौन था ये आप बताइएगा। तो 4 लोग थे, टोटल 5 लोग थे। एक लोग कौन है, अगर आपको पता हो तो ये कमेंट करके आप बताइएगा उस एक शख्स का नाम जो छूट गया है इसमें। और ये चारों थे, इसमें चारों लोग शामिल थे। इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी भारतीय का नाम दे सकता है और पूछ सकता है, या 3 विकल्प में से दे देगा, कहेगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो आपको बताना रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वो है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड पेयजल सर्वेक्षण। तो पेयजल सर्वेक्षण किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए पेयजल संरक्षण की अगर हम लोग बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये भी पायलट बेसिस पर है, यानी टेस्टिंग पर है। ये भी टेस्टिंग बेसिस पर है और 10 सिटीज में लॉन्च किया गया है। 10 सिटीज में, इसमें देख लीजिए जैसे यूपी पीएससी का पेपर आ रहा है, पीसीएस का, ठीक है, और आरओ का भी लगा हुआ है, तो उसमें सिटी जरूर याद कर लीजिएगा। जो यूपी की सिटी है वो आगरा है, यूपी की सिटी, तो इसको याद रखिएगा। कम से कम यूपी की सिटी तो आप याद ही रखिएगा। और भी सिटीज हम लोग देख लेते हैं तो आगरा है, बदलापुर है, भुवनेश्वर है, चूरू है, कोची है, मदुरई है, पटियाला है, रोहतक है, सूरत है और तुमकुर है। तो ये टोटल 10 सिटीज हैं जो पेयजल सर्वेक्षण के तहत, पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च की गई है, तो इनको याद रखिएगा आप लोग। और किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MHUA ने लॉन्च किया इसको। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच बैंक हैज रिस्ट्रिक्टेड विथड्रॉल फ्रॉम नॉन ईएमवी एटीएम्स। तो देखिए अगर मैं बात करूं किस बैंक ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है तो हमारा पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने जो नॉन ईएमवी एटीएम्स होते हैं, ईएमवी एक्चुअली क्या होता है, चिप होती है, ठीक है, जो चिप होती है, आपने देखा होगा कि जैसे ये हमारा एटीएम कार्ड है और यहाँ पर एक सिम के जैसा चिप लगा होता है ऐसे, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ईएमवी एटीएम कार्ड। और ये सिक्योरिटी के पर्पज से अच्छा होता है। तो जिस कार्ड में अब ये सिक्योरिटी वाला फीचर नहीं है, जो नॉन ईएमवी कार्ड है, अब उनसे विड्रॉल नहीं ले पाएंगे लोग, ठीक है।
अब पीएनबी बैंक के वो ग्राहक जिनके एटीएम में ये ईएमवी चिप नहीं लगी हुई है, वो लोग अब एटीएम से लेन देन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 1 फरवरी 2021 से लागू कर दिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है जीआरएससी विल डिलीवर फास्ट पेट्रोल वेसल ज़ोरोस्टर। जीआरएससी किस देश की तेज गश्ती पोत ज़ोरोस्टर देगा? तो देखिए सेशल्स के तहत समझौता हुआ था एक भारत का, और इस समझौते के तहत जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है, ठीक है, इसका पूरा नाम भी याद रखिएगा, आजकल फुल फॉर्म भी आ रहे हैं, तो ये गार्डन री शिप बिल्डर्स, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो इससे इसका समझौता हुआ था और सेशल्स को ज़ोरोस्टर नाम का फास्ट पेट्रोल व्हीकल देगा। और ज़ोरोस्टर है किसके ऊपर? तो देखिए ये पर्शियन गॉड है ज़ोरोस्टर, उनके नाम पर है, या ज़रास्थु उनको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हीं पर है। और इनकी जो पवित्र ग्रंथ है उसका क्या नाम है? अहुर मजदा। अहुर मजदा, इसके बारे में और जान लेते हैं। अहुर मजदा नाम है, ठीक है, अहुर मजदा नाम है। और एक चीज और जान लेते हैं कि ये लोग दफनाते नहीं है मरने के बाद, बल्कि चील कौवों को खिलाने के लिए शव को ऐसे ही छोड़ देते हैं सौदागरा में। तो ये चीज, ये फैक्ट भी याद रखिएगा, ये फैक्ट भी एक बार पीसीएस में पूछा गया था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए सेशल्स को दिया है ज़ोरोस्टर, जो कि फाउंडर थे ज़ोरोस्ट्रियन के। ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जीआरएससी के द्वारा ये किया गया था फास्ट पेट्रोल वेसल के लिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, विच कंट्री हैज साइंड 400 मिलियन करेंसी स्वैप विद इंडिया। तो देखिए ये कौन सी कंट्री थी? सेशल्स, मालदीव, श्रीलंका या कॉमोरोस। तो देखिए यहाँ पर ये कंट्री थी श्रीलंका। श्रीलंका ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया। इससे पहले कौन कौन से देशों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, तो आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो जापान के साथ देखिए भारत का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, और श्रीलंका के साथ भी है। इससे पहले भी 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है। आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा और कमेंट में बताइए कौन से वो हैं जिनके साथ भारत के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स हैं। तो श्रीलंका और जापान, ये तो 2 मैंने आपको बता दिए हैं। तो जापान के साथ इसमें 400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी अरेंज की है आरबीआई ने लास्ट वीक फरवरी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा, हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एनएससीएस नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए विजय संपल जी को इसमें दोबारा से नियुक्त किया गया है, रीअपॉइंट किया गया है। ठीक है, और ये इसके विजय संपल जी जो है ये इसके चेयरमैन होंगे। यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं, ये संपल जो है चेयरमैन है इसके। ठीक है, और जो अरुण हल्दर है ये एक्चुअली वाइस चेयरमैन है। ठीक है, ये वाइस चेयरमैन है एनएससीएससी। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ, तो ये देख लीजिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, किस आर्टिकल में है ये बताइएगा। चलिए मैं बता देता हूं आपको, 339A और बी में ये है। इसमें है शेड्यूल कास्ट को लेकर और शेड्यूल ट्राइब को लेकर। ये पहले ये हुआ करता था नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, दोनों को देखता था, लेकिन वर्ष 2004 में इसे अलग कर दिया गया और अब नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब्स, ये दोनों अलग अलग है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा है इंडिया प्रिजनर इनमेट्स इलिटरेट परसेंटेज कितना है? भारत में जो भी कैदी बंद हैं, ठीक है, जो भी कैदी भारत में बंद हैं उनमें अनपढ़ कितने हैं? तो देखिए ये अगर मैं बात करूं इसकी, तो 27.37% कैदी ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, यानी काफी पढ़े लिखे लोग जेलों में बंद हैं। आप देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये आ जाएगा 62.63% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, मींस लिटरेट हैं, और वो जेलों में बंद है। ये अच्छी बात नहीं है कि हमारा पढ़ा लिखा युवा जो है क्राइम में इतना ज्यादा इंडल्ज हो रहा है। तो अभी ये रिपोर्ट आई थी, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच कंट्री इज टू बिल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड। तो अगर इसकी बात करूं कि विच कंट्री इज टू बिल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड, तो देखिए यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये स्वीडन है इसका आंसर। ये माफ कीजिएगा, क्वेश्चन ये गलत हो गया है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच कंट्री इज टू बिल्ड वर्ल्ड बिगेस्ट ऑफशोर विंड फार्म। तो ये है, देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो साउथ कोरिया है, और साउथ कोरिया ने वर्ल्ड का बिगेस्ट ऑफशोर विंड फार्म बनाने की घोषणा की है।
हालांकि जो इस समय करंट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट है वो ब्रिटेन में है, और वो है हॉन्सी, और इसकी कैपेसिटी 1.12 गीगावाट है। तो याद रखिएगा अभी जो कंट्री ने सबसे, तो इससे बड़ा ये जो बनाएगा इसकी कैपेसिटी 1.5 गीगावाट की होगी, जो साउथ कोरिया बनाने का लक्ष्य रख रहा है। तो इस समय जो सबसे बड़ा वर्ल्ड बिगेस्ट ऑफशोर विंड फार्म बनाने की जो घोषणा की है वो साउथ कोरिया ने की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो है नासाज विच मिशन लैंडेड ऑन मून। तो देखिए नासा का भी हाल ही में जो परसेवरेंस रोवर मिशन था ये मून पर गया था, और मून पर लैंड करते ही इसने पहली तस्वीर भेजी थी। ठीक है, होप मिशन की अगर मैं बात करूं तो ये यूएई का है, और टिनावन की अगर मैं बात करूं तो ये चाइना का है, और ये जो गजनवी है ये एक्चुअली बैलिस्टिक मिसाइल है पाकिस्तान की। एक करंट और देख लीजिएगा कि इसका भी अभी हाल ही में परीक्षण किया है पाकिस्तान ने, ठीक है, फरवरी में ही। तो ये भी एक करंट अफेयर है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, परसेवरेंस रोवर। यहां पर आप देख सकते हैं ये मार्स मिशन, ये परसेवरेंस रोवर की फोटो है, और कब लॉन्च किया गया था ये, तो देखिए 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था, और एक्चुअली ये एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स के लिए लॉन्च किया गया था, और ये पहुंच गया है फरवरी को, और इसने पहली तस्वीर भेजी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको भी याद रखिएगा, पिछले कई एग्जाम में जो स्पेस मिशन हैं उनसे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर इज सेटअप इन। तो देखिए ये हमारा कंजर्वेशन सेंटर जो है ये चेन्नई में सेटअप किया जाएगा। पहला जो है आर्द्र भूमि संरक्षण केंद्र। अच्छा, अगर मैं एक चीज आपको पूछूं कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो ये हमारा फरवरी 2 को मनाया जाता है। ठीक है, और ये रामसर कन्वेंशन जो हमारा ये वेटलैंड संरक्षण के लिए है, और रामसर साइट कहां पर है, ये एक ईरान में। कब साइन किया गया था, 1972 में साइन किया गया था। ये सारी चीजें भी याद रखिएगा, और इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए फरवरी 2 को हमारा वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो कहां पर ये बिल्डअप किया जाएगा, चेन्नई में बिल्डअप किया जाएगा। और भारत में अब तक कितने हैं, 42 वेटलैंड्स हैं। ठीक है, और इसको रेगुलेट कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, MOEFCC, तो ये मिनिस्ट्री रेगुलेट करेगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है दिस सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए ये जो 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है ये हैदराबाद को रिकॉग्नाइज किया गया है, जो तेलंगाना की ऑफिशियल राजधानी है। इसे ऑफिशियली निजाम का शहर भी कहा जाता है, निजाम का शहर। यहां पर निजाम शाही थी, अब खत्म हो गई है। देखिए हैदराबाद इज द ओनली सिटी फ्रॉम इंडिया टू हैव रिकॉग्नाइज्ड एज 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय आर्बर डे फाउंडेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच हैज बीन अप्रूव्ड एज 51st टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, क्योंकि भारत में 51वां जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, मानस टाइगर रिजर्व। ये कहां पर है, देखिए अगर इसकी बात करूं तो ये असम में है। देखिए कतनिया घाट वन्यजीव क्षेत्र ये कहां पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में। श्रीवल्लीपुत्तूर मेघामलाई ये कहां पर है, तो देखिए तमिलनाडु में है। और अगर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की बात करूं तो ये कहां पर है, ये केरला में है। ठीक है, तो सबकी लोकेशन तो आपको पता हो गई। अब इसमें सही आंसर को पता लगाना, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा श्रीवल्लीपुत्तूर मेघामलाई, ये तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का ये 5वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, देखते हैं। तो 51st टाइगर रिजर्व इन कंट्री विल कम इन मेघामलाई इन केरला तमिलनाडु बॉर्डर। द फॉरेस्ट रीजन इज कंटिन्यूएशन ऑफ पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व कहां पर है, ये केरला में है। द न्यू टाइगर रिजर्व कंबाइनिंग द मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड श्रीविल्लीपुर ब्रिज स्क्वायर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर बनाया जाएगा। तो श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई जो है 51वां भारत का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक लॉन्च कहां पर लॉन्च किया गया है, तो देखिए ये हमारा एर्नाकुलम में लॉन्च किया गया है। और अगर हम लोग बात करें केरला में लॉन्च किया गया है एर्नाकुलम में। अगर हम लोग विश्व का सबसे पहला ह्यूमन मिल्क बैंक की बात करें तो यूएसए में लॉन्च किया गया था वर्ष 1902 में। अगर इंडिया की हम लोग बात करते हैं तो ये 1979 में आया था। और अगर केरला की बात करें तो ये वर्ष 2020 में आया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मच बजट डज यूपी गवर्नमेंट प्रपोज इन 2020, 21, 2022। ठीक है, तो ये देखिए बजट से भी यूपी, पीसीएस और यूपी से संबंधित जितने भी हैं, आरओ हो गया, ठीक है,
और आपको पता है यूपीएसआई का एग्जाम अभी आने ही वाला है, तो यूपी में डायरेक्ट बजट से क्वेश्चन पूछ लेता है और कई बार से हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्ट वो क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि बजट का अमाउंट कितना है। तो यहाँ पर देखिए 5,50,270.78 करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया था। और इसे पेश करने वाले कौन थे? सुरेश कुमार खुराना जी थे, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री। और ये देखिए 5,50,270.78 करोड़ का बजट ये पेश कर रहे हैं, ये हमारे सुरेश कुमार खुराना जी हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज गॉट CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड? देखिए ये CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये हमारा उत्तराखंड है जिसे CSI SIG अवार्ड ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है। और ये रहा यहाँ पर 18 CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड इसे दिया गया है क्योंकि इसमें पहली ई कैबिनेट का गठन किया था। ठीक है, एक ई कैबिनेट का गठन करने के लिए मींस वर्चुअल कैबिनेट का गठन करने के लिए, जहां पर जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं वो वर्चुअली एक दूसरे पर बैठक कर सकते हैं कोरोना के टाइम में। तो ई कैबिनेट का मतलब यही होता है। तो सबसे पहला प्रदेश ये था जिसने लॉन्च किया था, इसलिए इसको ई गवर्नेंस में, ई सुशासन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए इसको ये CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा विच टीम हैज वॉन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? कुछ स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूं तो तमिलनाडु ने जीता है और तमिलनाडु का ये दूसरा टाइटल है, सेकंड टाइटल। ठीक है, और इसने बड़ौदा को हराकर ये जीता है इस सीजन को, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इमर्ज एज चैंपियन ऑफ ATP कप 2021? तो अगर ATP 2021 चैंपियनशिप की बात करें तो उसे रूस ने जीता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, रूस ने ATP कप 2021 को जीता है। और यहां पर टीम देख लीजिए कौन कौन थे। Who has elected as president of Boxing Federation of India? तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अगर हम बात करें तो ये अजय सिंह जी हैं, जिन्हें बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और दुष्यंत चौटाला टेनिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा साथ में। तो अजय सिंह की यहाँ पर नियुक्ति बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किया गया है। और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में कौन मौजूद है? तो देखिए ये ब्रजभूषण शरण सिंह है। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो ये अजय सिंह जी है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट इंडियन स्टेट प्रेजेंटिंग पेपरलेस बजट? तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जो भी एग्जाम लिखे इसकी आने की प्रोबेबिलिटी तो 99% है, पूछा जा सकता है 1% ही केस ऐसा ना पूछा जाए। तो ये देखिए हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है जिसने अभी पहला स्टेट बना है जो पेपरलेस बजट जिसने प्रस्तुत किया है। पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला ये पहला प्रदेश है, तो इसको याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे सुरेश कुमार खन्ना जी, उन्होंने 11 बजे सुबह बजट पेश किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडिया फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी इज इनॉग्रेटेड एट। पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां पर इनॉग्रेट की गई है? तो देखिए अगर हम लोग पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये केरला में की गई है और ये एर्नाकुलम में की गई है। ठीक है, एर्नाकुलम केरला में की गई है और यहाँ पर पहले डिजिटल विश्वविद्यालय खोला गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़े, इंडिया रैंक ऑन EU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 कौन सी है? तो देखिए अगर इंडिया की डेमोक्रेसी की बात करें तो इसका रैंक है 53rd रैंक है। और इसका जो स्कोर है वो कितना है? स्कोर है इसका 6.61 और ये फ्लॉट डेमोक्रेसी में आ रही है, फ्लॉट डेमोक्रेसी में आ रही है। और इसको लॉन्च कौन करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इसको लॉन्च करती। तो याद रखिएगा भारत का रैंक कौन सा है? 53rd रैंक है भारत की। ठीक है, ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा सिविल लिबर्टीज 53rd पोजीशन है इसकी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्री ऑफिशियली रिजॉइंड पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज? तो ये है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसने वर्ष 2018 में देखिए किन किन समझौतों से बाहर कर लिया था। तो देखिए इसने पेरिस क्लाइमेट चेंज से 2018 में बाहर कर लिया था। उसके बाद UN जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज से है उससे बाहर कर लिया था इजराइल से नजदीकी होने के कारण। और 2020 में कोविड के चलते WHO से अनाउंस कर दिया था बाहर रहने के लिए। तो इनमें से जब सरकार बदली है और जो बिडेन प्रेसिडेंट बने हैं
ठीक, तो इन्होंने दोबारा से रिज्वाइन किया है पेरिस एग्रीमेंट के लिए। अगर ये ज्वाइन नहीं करते तो इसी साल ये एक्सपायर कर जाता और अमेरिका ऑफिशियली एग्जिट हो जाता, क्योंकि एक कूलिंग पीरियड दिया जाता है 3 साल का एग्जिट होने के लिए। तो 2018 में अनाउंस किया था, फॉर्मल एग्जिट इसका 2021 में होना था, लेकिन तब तक सरकार बदल गई है और अब इसको डिनाई कर दिया और दोबारा से इसने रिज्वाइन कर लिया पेरिस समिट क्लाइमेट के लिए। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें और जुड़े रहें हमारे चैनल से इस तरीके के करंट अफेयर्स डेली, वीकली और मंथली के लिए और कोर्सेज के लिए। यहाँ पर आपको संपूर्ण कोर्स यूपीएसआई के, यूपी पीसीएस के, यूपी टेट के और यहाँ पर आरआरबी के, एनटीपीसी के, एसएससी के सारे कोर्स कराए जाएंगे एक्सपीरियंस फैकल्टीज के द्वारा। आपका वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताइएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।